बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बताएंगे कि एम एस वर्ड की कोई भी फाइल हो उस पर उर्दू कैसे लिखी जाती है। नॉर्मल तो हम इंग्लिश में टेक्स्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए हम कैसे लिखते हैं उर्दू। आपके पास पाक उर्दू इंस्टॉलर जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। आप देख रहे होंगे डेस्कटॉप पे राइट लोअर कॉर्नर पे आप देखें तो टाइम के साथ एक ENG का वर्ड लिखा हुआ है, तो ये आप में इंस्टॉल होना चाहिए। अगर ये इंस्टॉल है तो इसका मतलब है कि पाक उर्दू इंस्टॉलर जो वो आपका इंस्टॉल है। अब आप देखते हैं कि अगर ये आपने किसी MS वर्ड की फाइल में लिखना हो तो हम एक MS की वर्ड की फाइल ऐसे खोलते हैं, तो इसमें हमने उर्दू लिखनी है। तो उर्दू हम कैसे लिखेंगे, नॉर्मल आप देखेंगे यहाँ पे हम अभी इंग्लिश लिख सकते हैं, ठीक है। यानी आप ये देखें कि मैं लिखता हूँ कि हाउ आर यू, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने लिखना है उर्दू में, ठीक है। उर्दू में मैं लिखना चाहता हूँ तो उर्दू में मैं कैसे लिखूंगा। तो अब इसी जगह पर मैं यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने से आप देखें यहाँ पे, क्योंकि दो मेरे पास इंस्टॉल है, तो आप ये उर्दू वाले किसी एक पे आप क्लिक करें तो अब यहाँ पे उर्दू लिखना हुआ शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि आप कैसे हो, ठीक है। अब इसका फॉन्ट है वो आपको थोड़ा ठीक नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसका फॉन्ट आप देखें तो एरियल बॉडी CS की सूरत में है। लेकिन जो अच्छा फॉन्ट है वो जमील नूरी का फॉन्ट है, वो इसमें नॉर्मली मौजूद होता है विंडो में, जो आपका ऑफिस है उसमें मौजूद होता है। तो इसको आप सेलेक्ट करके तो यहाँ से आप जमील नूरी नस्तलाजी जो है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको देखेंगे बड़ा अच्छा फॉन्ट आपको नज़र आने लग जाएगा। तो इसके अलावा आप एंटर कर लें, उसके बाद दोबारा आपने इंग्लिश लिखना है तो दोबारा आप इसके क्लिक करें और यहाँ पे फिर इंग्लिश पे क्लिक कर दें, तो फिर आप देखेंगे हाउ आर, आप उर्दू में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का लेसन था कि कैसे आपने पाक उर्दू इंस्टॉलर जो है उसके ज़रिए आपने उर्दू लिखनी है। ये कोई MS एक्सेल की फाइल हो तो उधर भी आप लिख सकते हैं। लाइक अभी हम एक एक्सेल की फाइल ओपन करते हैं और उसमें मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे हम कैसे हम इसको लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसी कॉलम पे मैं कोई भी उर्दू लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली तो ये देखें कि आप कोई भी, मैं कोई नाम लिखता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अहमद, ठीक है। और इसी में मैं इसके सामने उर्दू लिखना चाहता हूँ, उर्दू में, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके वही मैं उर्दू की तरफ आऊँगा और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा अभी अहमद। इसको मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे पहले सबसे पहले मैं जमील नूरी नस्तलाजी जो है वो ये आप क्योंकि J से स्टार्ट होता है तो ये देखें FFF इस तरह चल रहा है HIJK और ये जमील नूरी, ठीक है। अब आपकी फॉन्ट में थोड़ा इसको फॉन्ट बड़ा कर दे ताकि आपको नज़र सही आए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अहमद, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे कि अहमद लिखा गया है यहाँ पे इंग्लिश में और यहाँ पे उर्दू में लिखा गया है। तो इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये देखें इसको बड़ा कर सकते हैं। इसका फॉन्ट भी आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं, आप यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं। तो आप देखें कि उर्दू में और ये इंग्लिश में आपका लिखा गया। तो इसका मतलब है कि आप MS एक्सेल की फाइल में भी आप उर्दू में लिखना चाहेंगे तो उर्दू में आप इसको लिख सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आपने पाक उर्दू इंस्टॉल कैसे करना है। तो पाक उर्दू इंस्टॉल करने के लिए आप जाएंगे, कोई भी नया टैब खोलेंगे। आपके पास अगर गूगल क्रोम है तो गूगल क्रोम में, तो मेरे पास ओपरा में नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे फ्री डाउनलोड। सॉरी, यहाँ पे मैं क्योंकि उर्दू में किया हुआ था तो इसको पहले मैं इंग्लिश में करूँगा। अभी भी इंग्लिश में लिखेगा तो मैं लिखूँगा फ्री पाक उर्दू इंस्टॉलर। तो मैं ओके करूंगा। ओके करने के बाद ये जो पहला आपका ऑप्शन आ जाता है डाउनलोड पाक उर्दू इंस्टॉलर फ्री डाउनलोड उर्दू फॉन्ट, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे।
तो आपके पास ये चीज़ आ जाती है। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे देखें डाउनलोड फ्रॉम मीडिया EXE फाइल है, CNET है, जिप 2 फाइल है। तो आपने इस पे क्लिक करना है, मतलब डाउनलोड फ्रॉम मीडिया फाइल। इस पे आपने क्लिक किया। इसके बाद आप देखें कि आपके पास एक exe फाइल आ गई है पाक उर्दू इंस्टॉलर की। ये डाउनलोड ये 11.02 MB की है। तो इस डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे। तो आप देखें इसने खुद कहा है कि आप पाक उर्दू इंस्टॉलर कहाँ पे इंस्टॉल आपको इसकी फाइल कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सपोज सेव कर लेता हूँ किसी भी जगह पे। तो ये मेरे पास सेव हो रही है। थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो पाक उर्दू इंस्टॉलर जो है ये फाइल देखें ये आ गई है। तो जब भी आपने इसको इंस्टॉल करना है तो इसको पहले तो बात है यहाँ से कट करें और अपनी किसी ड्राइव में रख ले। जैसे मैं इसको अपने इस ड्राइव में रख लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पहले मौजूद थी फाइल। ये पाक उर्दू इंस्टॉलर देखो exe फाइल है EXE, यहाँ पे इसका मतलब ये सेटअप फाइल है। इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास देखें ये आपके पास आएगा। तो आपने इसमें यस करना है। यस करने के बाद ये इसको इंस्टॉल करेगा। आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। फिर तो ये अब इंस्टॉल हो रहा है ऑलरेडी, हो के मेरे पास ये इंस्टॉल है, ठीक है। लेकिन अगर आप के पास इंस्टॉल नहीं है तो आप इस तरह इसको इंस्टॉल कर देंगे। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा ताकि आपको पाक उर्दू इंस्टॉलर जो है वो इंस्टॉल करना आ जाए। थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, अब यहाँ पे देखें इसके बाद इसने कहा कि यस आई वांट टू रीस्टार्ट माय कंप्यूटर नाउ। तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसे दोबारा रीस्टार्ट नहीं करूँगा, बल्कि मैं इसे कहूँगा कि नो आई विल स्टार्ट माई कंप्यूटर लेटर। तो मैं फिनिश कर दूँगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि मेरा इंस्टॉल था तो मुझे, क्योंकि आपका इसी तरह फिर इंग्लिश का एक बटन आ जाएगा और इस तरह आप अपना किसी भी वर्ड की फाइल में या फिर एक्सेल की फाइल हो या पावर पॉइंट की फाइल हो, कहीं भी जहाँ आपने उर्दू लिखनी है तो आप जिस ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वैसा ही आपको वहाँ पे मिलेगा, आप उर्दू में लिख सकेंगे। तो ये था आज का लेसन कि किस तरह आपने पाक उर्दू इंस्टॉलर को इंस्टॉल करना है और किस तरह आपने MS वर्ड की फाइल में या आपने MS एक्सेल की फाइल में आपने इसको लिखना है, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।